अरे प्रभु सबसे अमीर है ना, फिर प्रभु को क्यों देने का? पास्टर जब देखो तब बोलता है प्रभु को दो, प्रभु को दो। ऐसे साइंटिस्ट लोग रहते हैं। तो मेरा सवाल है, प्रभु को क्यों देने का? आशीष मिलने के लिए। सिस्टर आप? उसने तो दिया है, उसको तो देना ही चाहिए। तो उसने तो आपको सब दिया है, तो सब देना चाहिए कि थोड़ा? डोंट माइंड, जस्ट फनी थिंग। है ना? तो ज़्यादा उसको देना चाहिए, कम देना चाहिए? ज़्यादा भी दे सकते हैं। क्योंकि उसने अगर आपको 100% दिया तो उसको 50% तो देना चाहिए ना, एज ए पार्टनर। खैर चलो हम देखेंगे। हमने प्रभु को, सुनो, हमने प्रभु को क्यों देना चाहिए? मलाकी 3:10 में लिखा है, ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। सुनो, हमने प्रभु को क्यों देने का? प्रभु गरीब नहीं है, प्रभु भिखारी नहीं है, प्रभु लालची नहीं है। हालेलुया। प्रभु कोई हफ्ता वसूली नहीं करता है, फिर भी हमने प्रभु को क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है, ऊपर से ऑर्डर आया है। इसलिए जब भी पास्टर बोलता है पुलपिट के पास से गिव टू गॉड, प्रभु को दो, तो ज़्यादा आपको गुस्सा आना नहीं चाहिए। अगर पास्टर लगातार बोलेगा हर संडे प्रभु को दो, प्रभु को दो, तो किसी किसी को गुस्सा आता है। ये पास्टर जब देखो तब बोलता है प्रभु को दो, प्रभु को दो, प्रभु को दो। मुझे तो ऐसा गुस्सा आता है ना, पास्टर को दे दूं। नहीं समझे ना? जब देखो तब दो दो बोलता है, मेरे को लगता है पास्टर कोई। हालेलुया। आपको गुस्सा नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। पता है गुस्सा किसको आता है पैसे का बात सुन के? जो लोग पैसे के प्रेमी, पैसे के लालची, पैसे के घमंडी हैं और पैसे पे उनका विश्वास भरोसा है ना, ऐसे लोगों को पैसे का बात सुन के गुस्सा आता है और वो लोग मुंह लटका के चले जाते हैं। कई लोग तो चर्च छोड़ दिए, बाबा ये चर्च में तो जब देखो तब बुट्टे सुटे गिऊ 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 देते रहो। मैं कंटाल गया, इसके लिए मैंने चर्च छोड़ दिया। थोड़ा दिन तो रुक, दुनिया भी छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। जब कोई भी प्रभु का दास अगर प्रभु के राज्य में देने की बात करता है, तो चर्च के लोगों को गुस्सा क्यों आना चाहिए? अगर चर्च के लोगों को गुस्सा अगर आना चाहिए तो कब आना चाहिए? अगर पास्टर बोलता है मुझे दो, मेरी बीवी को दो, मेरे बच्चे को दो, तो गुस्सा आपका जाहिर समझ सकता हूँ। लेकिन अगर पास्टर बोलता है चर्च के लिए ये लाना है, वो लाना है, हमको खुद का ज़मीन लेना है, हमको एक ऑफिस लेना है, ये है वो है, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु के राज की बात कर रहा है जिसकी आप आराधना करते हैं। हालेलुया। तो हमने प्रभु को क्यों देना चाहिए? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया, और ऊपर से ऑर्डर आया तो आपको सुनना ही है। बड़ा कमिश्नर का ऑर्डर आया, गिव, देना है तो देना है। अच्छा, दूसरा हमने प्रभु क्यों देने का? पहला तो प्रभु की आज्ञा है, दूसरा हमने प्रभु को क्यों देने का? अच्छा एक बात बोलूं जल्दी से, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। संडे है, अगर मैं आपके घर में आएगा, आप लोग मेरे को पानी देंगे? देखो कुछ लोग बोल नहीं रहे, लगता है जहर देने वाले मेरे को। पानी देंगे? जल्दी बोलो ना। हाँ देंगे ना। खाली आपके पास्टर को देंगे, मेरे को नहीं देंगे। मैं आऊँगा, ऐसा सुनो, मैं आऊँगा आपके घर में, आप मुझे पानी देंगे, चाय, खाना देंगे, बैठने के लिए कुर्सी देंगे? अच्छा, आपने मुझे समझ के क्या रखा है? मुझे भिखारी समझ के रखा है क्या? नहीं, आप बुरा मत मानो, मेरे घर में पानी नहीं है। आप मुझे पानी क्यों देंगे? मेरे घर में पानी नहीं है क्या? है। आप मुझे चाय क्यों देंगे? मेरे घर में चाय नहीं मिलती। अच्छा, मुझे बैठने के लिए कुर्सी क्यों देंगे? क्योंकि मेरे घर में कुर्सी नहीं क्या? क्यों आप मुझे खाना देंगे? मेरे घर में खाना नहीं मिलता। फिर आप मुझे पानी, चाय, खाना, कुर्सी क्यों देंगे? मेरे पास है, मुझे मिलता है, फिर आप मुझे क्यों देंगे? हाँ, दिमाग चलने लगा अभी सबका तेज। ध्यान से सुनो, आप क्या बोलेंगे? नहीं पास्टर ऐसी बात नहीं है, हम आपको क्यों दे रहे मालूम है? क्योंकि ये हमारे दिल में जो आपके लिए प्यार है, रेस्पेक्ट है ना, इसके लिए हम दे रहे हैं। हम इसलिए नहीं दे रहे कि आप भिखारी, आपके पास कुछ नहीं है, बट हम इसलिए दे रहे क्योंकि हमारे दिल में जो आपके लिए प्यार और आदर है ना, रेस्पेक्ट है, इसके लिए हम आपको दे रहे हैं। राइट? वैसे ही परमेश्वर गरीब नहीं है, परमेश्वर गरीब नहीं है, प्रभु भिखारी नहीं है, प्रभु को कोई कमी नहीं है, फिर भी हम लोग प्रभु को क्यों देते हैं? हमारा प्यार।
हम प्रभु को प्यार करते हैं इसलिए देते हैं, हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं इसके लिए देते हैं। तो कभी किसी ने पूछा क्यों क्यों वो पास्टर बोलते रहता गॉड को दो, गॉड को दो, उसको बोलने का ये चीज़, उसको बोलने का एक तो ऊपर से ऑर्डर आया इसलिए देने का, दूसरा क्यों देने का, मैं प्रभु को प्यार करती हूँ इसके लिए देती हूँ, मैं प्रभु का आदर करती हूँ इसके लिए मैं देती हूँ। तीसरा, वाई वी गिव टू गॉड। ये वचन मैंने आपको नहीं दिया ना, इसमें है नीति वचन 3:9 से 10, वो सेकंड वाले का लिखा है, अपनी सारी भूमि की पहली उपज दे देकर प्रभु की प्रतिष्ठा मान सम्मान करना। तो हम जब प्रभु को देते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं मालूम है, प्रभु का रेस्पेक्ट कर रहे, प्रभु का मान सम्मान कर रहे देने के द्वारा। हालेलुया। तीसरा, हमने प्रभु को क्यों देने का, क्योंकि वो राजा है। क्या है वो? राजा है, वो स्वामी है। देखो एक बात बोलना चाहता हूं, अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसमांश मलिकिसेदेक राजा को दिया। हमारा राजा कौन है? यीशु। तो हमने हमारे राजा को देना चाहिए कि नहीं? अच्छा, और एक चीज है, हमने प्रभु को क्यों देने का, क्योंकि हमारा वो पिता है। क्या है? पिता है। यहाँ पे कोई ऐसे लोग होंगे जो हर महीना कमाने के बाद आप हर महीना थोड़ा अपने माँ बाप को देते होंगे। तो अगर कोई आपको पूछेगा तू तेरे मम्मी डैडी को हर महीना क्यों देता है, क्या तेरी मम्मी गरीब है क्या, तेरी मम्मी लालची है क्या, मांगते हैं इसलिए देता है, वो क्या बोलेगा? नहीं, वो मेरी माँ है और मेरा बाप है इसलिए मैं उसको देता हूँ। तो परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है वो। हालेलुया। और इसके लिए हम प्रभु को देते हैं। और ऐसे बहुत सारे वचन हैं कि देने के द्वारा है ना प्रभु का बहुत धन्यवाद होता है, पर वो सब चीज़ में मैं नहीं जाऊंगा, जो जरूरी चीज़ आपको मैं बोल दूंगा। अच्छा, जब प्रभु को देते हैं ना, सुनो, तो किस प्रकार से देना चाहिए? पहला, सीक्रेटली, यानी कि गुप्त में। मत्ती 6:2-4 कि जब तू दान करे तो तू रही बजा, गुप्त में दे। दूसरी, पहला सीक्रेटली, दूसरा डिसीजनफुली। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 कि जैसा हर एक जन मन में ठाने वैसा ही वे लोग दान करें। तीसरा, जॉयफुली। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है कि परमेश्वर आनंद से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। चौथा, विलिंगली। पहला इतिहास 29:9 और 17 कि प्रभु को सब ने अपनी इच्छा से दिया। हालेलुया। याद रखो, सीक्रेटली, डिसीजनफुली, जॉयफुली, विलिंगली। पांचवा है सैक्रिफिशियली। दूसरा कुरिन्थियों 8:2 में कि आपने क्लेश की बड़ी परीक्षा में भी आपने ये किया, मतलब बलिदान के रूप में, बलिदान पूर्वक। सैक्रिफिशियली का मतलब है बलिदान पूर्वक। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है, बलिदान का मतलब है जहां आपको दर्द होता है, सैक्रिफाइस, और जहां बलिदान होता है आग हमेशा वहीं आती है, और जहां आग आती है वहीं पे कुछ पकता है। हालेलुया। तो बलिदान क्या है? एग्जाम्पल के लिए, जब यीशु मसीह ने वो 5 रोटी 2 मछली मांगा, तब उनके खुद के खाने के वांदे थे। वो 5 रोटी 2 मछली में उनको खुद को पूरने वाला नहीं था, फिर भी उन्होंने यीशु के हाथ में दे दिया। हम लोग कभी कभी क्या करते मेरे प्यारों, मालूम है, जब हमारे पास बहुत आता है, प्रभु को बोलते प्रभु जब मेरे पास बहुत आएगा ना तो मुझे किधर से भी देगा ना प्रभु, तो मैं आपको बहुत देगी प्रभु, मैं कलीसिया में बहुत देगी प्रभु। एक बात याद रखना, खुदा को देने के लिए मालदार होने की ज़रूरत नहीं है, दिलदार होने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मालदार लोग अपने बढ़ते माल में से देते हैं, दिलदार लोग अपनी कमी में से भी देते हैं। तो आज प्रभु को मालदार लोग नहीं चाहिए, दिलदार लोग चाहिए। हालेलुया। मैं बहुत साल पहले प्रे करता था, प्रभु मुझे दिलदार बना, बहुत प्रेयर किया, मैं दिलदार नहीं बना। मैं बोला प्रभु कब बनूंगा? प्रभु ने कहा बेटा जब तू कंटिन्यू देने लगेगा ना तो देने से दिलदार बनते हैं, प्रेयर करने से दिलदार नहीं बनते। इफ यू वांट बिकम ए गिवर, कंटिन्यू गिव। ओके, लगातार आपका देना आपको देने वाला बना देता है। एक दिन रिक्शा चलाने से कोई रिक्शा वाला नहीं बनता है,
कंटिन्यू रिक्शा चलाएगा ना ऑटोमेटिक, अरे वो रिक्शे वाला। तो कंटिन्यू अगर आप प्रभु को देते रहेंगे ना, तो आप एक गिवर बन जाएंगे। और एक अच्छा गिवर एक अच्छा रिसीवर बन जाता है। एक अच्छा रिसीवर अच्छा गिवर बनने की गारंटी नहीं है, लेकिन एक अच्छा गिवर जो है वो डेफिनेटली एक अच्छा रिसीवर बन जाता है। हालेलुया। ये उन्हीं को समझेगा जो लोग देते हैं। मैंने कुछ सीक्रेटली बात कह दी। ये उन्हीं को समझेगा जो लोग देते हैं, उनको नहीं समझेगा जो नहीं देते हैं। हालेलुया। जो बोता है वो कभी नहीं रोता, और जो नहीं बोता वो जिंदगी भर रोता है। जो लोग बो नहीं सकते उनकी ज़िंदगी में कभी कुछ हो नहीं सकता। बोलो बाजू को, जो बो नहीं सकता, बोलो बोलो सब लोग, जो बो नहीं सकता उसकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता। अगर आप चाहते कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो तो पहला निकाल के बो। देखो, प्रेयर करने से, फास्टिंग करने से, बाइबल पढ़ने से खेत में फसल नहीं आती, वो बीज बोने से फसल आती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू ब्लेसिंग चाहिए, ये सब प्रेयर करने के, बाइबल पढ़ के घर में बैठ के ना पैसा नहीं आता है। आप है ना बोना का सीखो, बोने के लिए सीखो। थोड़ा बैंक में से निकालो, थोड़ा कबाड़ में से निकालो, और है ना पैसे के लालच से बाहर आओ, विश्वास से। हाँ, अब आया टॉपिक। बहुत विश्वास का हम लोग अलग अलग बात करते हैं ना। विश्वास दिखाने का ना इधर दिखाओ। विश्वास से पर्स में से निकाल के बड़ा नोट डाल दो, विश्वास से कबाड़ का निकाल के डाल दो, विश्वास से बैंक का। इधर विश्वास नहीं चलाते, इधर दिमाग चलाते। और जिधर दिमाग चलाने का उधर विश्वास लगाते हैं। अगर किसी को बहुत विश्वास का जोश चढ़ा है ना, इधर आपका विश्वास दिखाओ, पर्स में, आपका कबाड़ का तिजोरी में और बैंक बैलेंस में। इधर दिमाग मत लगाओ। जस्ट गो एंड टेक एंड बाय फेथ पुट। फिर मैं देखता हूँ कितना विश्वास है। ये ऐसी जगह है ना मेरे प्यारो, जहाँ विश्वास नहीं, हम लोग बहुत दिमाग चलाते हैं। पर्स खोलेंगे, छोटा नोट कौन सा है? 10 वाला, 10 रुपया। हेलो, अगर प्रभु बात करेगा तेरे बैंक का जो सब बैलेंस ला के डाल दे, तो पहला सोचेंगे मेरा 3 बैंक में अकाउंट है, मेरा हाँ एक में 200 पड़ा है, वो वाले बैंक का सब निकालता। सुनो, गॉड कैन मल्टीप्लाई विथ समथिंग बट गॉड कांट मल्टीप्लाई विथ नथिंग। परमेश्वर कुछ के साथ तो बहुत कुछ कर सकता है, पर कुछ नहीं के साथ कुछ नहीं कर सकता। उनको खुद खाने का वांदा था। कई लोग बोलते, पास्टर आप क्या बार बार पैसे का बात करते हो, हमको आप पैसा दे दो, हमारे को खाने का वांदा है, मेरे को खुद पैसे की ज़रूरत है, मेरे घर में कितना पैसे का प्रॉब्लम है। और एक बात बोलूँ, जब जब आपको पैसे का प्रॉब्लम रहता है ना, पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है ना, उसी टाइम में चर्च में ना पैसे का मैसेज आता है, गिव गिव गिव, और आपको गुस्सा आता है, ये पास्टर गिव गिव बोलता है, खुद तो देता नहीं मेरे को घर में आके कुछ भी। ये सच है। देखो, जब इनको भूख लगी थी, इनको खाने का वांदा था, उसी टाइम परमेश्वर ने मांगना शुरू किया, गिव। उनको भी क्या लग रहा है, प्रभु क्या अभी कैसे टाइम मांग रहे हो? अरे यार देखो ना प्रभु, समझो ना, 5 रोटी 2 मछली, मेरा अकेले का पेट नहीं भरेगा प्रभु। इधर हम लोग इतने सारे शिष्य लोग हैं, इतनी सारी भीड़ है प्रभु, आप समझो ना, आप ही कुछ करो ना प्रभु। गिव, सैक्रिफाइस, बलिदान क्या मालूम है? जब तुमको खाने का वांदा है, तुमको नहीं पुरता है, फिर भी आप उठा के देते हो, वही तो सैक्रिफाइस, उसी को तो बलिदान बोलते हैं ना। हालेलुया। और याद रखो, वेयर इज फायर देयर इज सैक्रिफाइस। बलिदान जहाँ है ना, आग वहीं उतरती है, और जहाँ आग होती है वहीं पे कुछ पकेगा। हालेलुया। तो उन्होंने दे दिया। ध्यान से सुनो, मैं जल्दी से थोड़ा सा ये कर रहा हूँ जल्दी। अच्छा मुझे बताओ, जब यीशु के पास इतनी कैपेसिटी है 5000 की भीड़ को खिलाने के लिए, तो क्या ज़रूरत है यीशु को 5 रोटी 2 मछली मांगने का? मेरा एक सवाल है आपसे। कई लोग ऐसा दिमाग चलाते, अरे प्रभु जब आप इतना 5000 की भीड़ को खिला सकते हैं, आपके पास इतना पावर है, तो हमारा 5 रोटी 2 मछली क्यों मांग रहे हो? हेलो, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, आपकी कमी घटी को बहुतायत में चेंज करना चाहता है। एक बात याद रखना, वो पुराने करार में एक दिन प्रभु ने मुझसे बात किया,
एलीशा एक विधवा के पास आके बोलता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। विधवा बहुत खुश हो जाती है। सडनली फटाक से वही सेंटेंस में नीचे बोलता है अच्छा बता तेरे घर में क्या है। अगर आपका पास्टर आपको बोले सिस्टर बताओ मैं आपके लिए क्या करूं, अच्छा सिस्टर सुनो आपके घर में क्या है, आपने है ये पास्टर मुझे देने का सोच रहा है कि मुझसे कुछ लेने का सोच रहा है। तो वो वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया कि जैसे उसने कहा विधवा से कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, और फटाक से बोला कि बता तेरे घर में क्या है। मतलब आज परमेश्वर क्या बोल रहा मालूम है आपको कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले तुमको मेरे प्रति कुछ करना पड़ेगा। यीशु का सेंटेंस ये था कि तुमको पेट भर खिलाऊंगा, टोकरी भर के दूंगा, पूरी भीड़ को खिलाऊंगा, लेकिन उसके पहले तुमको कुछ तो मुझे देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से, एक शायरी है, देता है जो खुदा को खुशी से, खुदा भी खुश होता है उसी से, और खुदा को जो अपनी कमी घटी में है देता, खुदा उसे कभी कमी घटी नहीं होने देता। काम करो तो ऐसा करो खुदा के लिए, तो खुदा भी आपको याद करे सदा के लिए। हाँ, उन्होंने दे दिया। नतीजा क्या हुआ, जब उनको खाने का प्रॉब्लम था, उनको बहुत ज़रूरत थी रोटी की पैसे की, उन्होंने दे दिया ना, पेट भर खाए, टोकरी भर के लेके गए। तो जब जब आपको बताऊं सीक्रेट, जब सच में आपको बहुत पैसे का प्रॉब्लम रहता है ना, पैसे की ज़रूरत रहती है ना, उस टाइम में आप थोड़ा सा विश्वास दिखाओ, उस दर्द में भी एक अच्छा ऑफरिंग चर्च में डाल दिया करो। मैं आपको बता रहा हूँ एक ब्रेक थ्रू लेके आएगा, और आपके बहते आंसू मोती बन जाएंगे। तुम्हारा जो दुख है वो आनंद में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे उनका हुआ। खाने का वांदा है, दे दिए 5 रोटी, दो लो प्रभु ले लो, पेट भर के दबा के खाए, टोकरी भर के भी लेके गए। बोले यार अच्छा है, नया आइडिया ऐसी किया हम लोग ने। आपको मैं नया आइडिया सिखा रहा हूँ। जब आपको पैसे का बहुत कड़की रहती, बहुत प्रॉब्लम रहता, आपको खुद पैसे की बहुत ज़रूरत रहती ना, कभी कभी पास्टर के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा मैसेज आएगा, गिव टू गॉड। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, दे दो। क्योंकि वैसे भी तो 5 रोटी 2 मछली में, एक्चुअली सच बोलूं, वैसे भी सब चेलों का पेट भरने वाला तो था नहीं, तो उन्होंने बोले जाने दो, दे देते, प्रभु कुछ करेगा। तो वैसे भी जब आपको पैसे का प्रॉब्लम है, आप सफिशिएंट नहीं है, आपका नीड पूरा नहीं हो रहा है, तो अच्छा उठा के प्रभु को दे दे, क्योंकि वो तो कुछ कर सकता है ना। हालेलुया। अच्छा, और एक चीज है, विधि पूर्वक, कंटिन्यूसली, यानी कि नियम अनुसार लगातार। 1 कुरिन्थियों 16:2 में आप घर पे जाके पढ़ लेना। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, सुनो ध्यान से जल्दी से, वो लोग क्या करेंगे मालूम है, 1 महीना अपना टाइस डालेंगे, नेक्स्ट मंथ में अगर पैसे का घर में शॉर्टेज आ गया या कोई चीज़ खरीदना है ना, तो टाइस नहीं डालते। क्या बोलते हैं मालूम, प्रभु को, प्रभु आप दयालु है। प्रभु बोलता हाँ मैं दयालु है, और तू 1 नंबर का चालू है। मुझे बताओ, अगर आपका बॉस कोई महीना आपका सैलरी होल्ड कर दे, बोले नेक्स्ट मंथ दूंगा, यू फील, आपको कैसा लगेगा, क्या है मेरा बॉस कितना अच्छा है यार, मेरे को बोला मैं नेक्स्ट मंथ आपको सैलरी देगा। ऐसा बॉस किसी को मिलता है क्या? कितना मस्त बॉस है। आप खुश होते हो? कितना गुस्सा आता है घर में, आप सेठ आके बैठ रह जाते, क्या हो गया, अरे यार सेठ ने बोला अगला महीना पगार देगा यार, मेरे को लगता है कि काम छोड़ दो इसके यहाँ। लिसन, हर महीना आपका 10वांश जो है वो प्रभु का भंडार में जाना चाहिए कंटिन्यूसली। होल्ड मत करो, नेक्स्ट मंथ में डाल देगी, उसके बाद में डाल देगी, नहीं। अगर कल की रात आप मर गए तो कभी भी किसी के कफन में जेब नहीं होता, मरने के बाद प्यारो कोई औरंगजेब नहीं होता। कुछ भी हम ऊपर लेके जाने वाले नहीं है, मरने के बाद कोई बादशाह नहीं बनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आप हर महीना कंटिन्यू, आप जो भी कमाते हो, कहीं से भी आपको पैसा मिलता है, पीएफ हो, बोनस हो, ग्रेजुटी हो, प्रोविडेंट फंड हो, कहीं से गिफ्ट मिला, पगार मिला, रूम भाड़े पे दिया उसका पैसा मिला, हर एक पैसे का। कुछ लोग बहुत शाने होते, खाली कमाई का पगार का देते, बाकी पैसे का 10वांश नहीं देते। और बाल में क्या लिखा है, सारे 10वांश, ब्रिंग ऑल द टाइट्स इनटू माय स्टोर हाउस।
इनटू माय नॉट टेक योर हाउस। आपके हाउस को स्टोर हाउस मत बनाओ, गेस्ट हाउस बनाओ, लेकिन जो प्रभु का भंडार में आना चाहिए हर एक पैसे का। मुझे कहीं से भी पैसा मिलता ना, हर पैसे का मैं 10% देता हूँ, प्लस हर बार अपने यहाँ कहीं पे भी मीटिंग में अलग से ऑफरिंग देते रहता हूँ, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे हमेशा। और हर महीना परमेश्वर मेरे को ना पैसे में बहुत ब्लेस कर रहा है। मैंने देना सीखा और मेरा देना मुझे दिलदार बना दिया, और इतना ही नहीं, मुझे मालदार भी बना दिया। हालेलुया। तो आपकी कमी घटी में भी आप आना परमेश्वर को आप देते रहे। एक विधवा थी जिसने अपना जीवन दे दी, एक विधवा थी अपना आखिरी मैदा तेल दे दिया, एक बालक ने 5 रोटी 2 मछली दे दिया, मरियम ने 300 दिनार का इत्र दे दिया, है ना। और औरतें अपना धन यीशु की सेवा में लगाती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में, है ना, देना चाहा। लेकिन कंजूस लालची लोग के बारे में थोड़ा सुन लो। कैन जो था ना, 1 नंबर का कंजूस लालची। हनन्याह सफीरा, उन्होंने पैसे के लालच में आके झूठ बोला। एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास आके स्वर्ग की बात करता है, लेकिन पैसे के लालच में आके स्वर्ग खो देता है। और एक आदमी का जब धन बढ़ता है तो सपना देखता है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा। उसका आवाज़ आती है, अरे मूर्ख, आज की रात तू मर जाएगा, क्या बनाएगा। तो हमको लालची कंजूस नहीं बनना है, हमको दिलदार बनना है। और दिलदार बनने के लिए दे देकर ही हम दिलदार बढ़ सकते हैं। और याद रखना, परमेश्वर सिर्फ दिलदार लोगों को ही मालदार बनाने में दिलचस्पी रखता है। अगर आप मालदार बनना चाहते हो तो उसका कोर्स ये है कि आपको दिलदार बनना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य में एक दिलदार बन जाएंगे, कंटिन्यू देने वाले, तो डेफिनेटली आप एक मालदार पार्टी बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ विश्वास प्रार्थना ही सब कुछ नहीं मेरे प्यारो, प्रैक्टिकली भी कुछ करना सीखो। कभी कभी आप अपना सोना, परमेश्वर बोलता है ना, सोना डाल दो चर्च में। हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे, कितना बार है ना सोना। मैं उनको कुछ फोर्स नहीं करता हूँ, कुछ ये नहीं करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ, अगर प्रभु तुमको बोलता है जो भी देने करने के लिए तुम डाल दो। कितना बार लोगों ने उनका सोना, ये वो क्या क्या उठा के डाल देते हैं। आप समझ रहे हो, प्रभु से ज़्यादा किसी से प्यार मत करो। हालेलुया। आइए हम छोटी से एक प्रेयर करेंगे, मेरे साथ आप प्रेयर करो। ये एक छोटा सा प्रेयर है। हम प्रभु से फाइनेंस के इसमें क्षमा मांगे और फाइनेंशियल जो कर्सेस है उसको हम ब्रेक करें। जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ले, मेरे साथ प्रार्थना करें। बोले, प्रभु यीशु, आज तक जो मैं पैसे के पीछे भागा, पैसे को प्यार किया, पैसे का लालच किया, पैसे के लिए ईमान बेचा, पैसे के लिए गलत काम किया, पैसे का दुरुपयोग किया और आपका दशमांश, आपका भेंट आपको नहीं दिया, रख लिया और पैसे को आपसे ज़्यादा पैसे को महत्व दिया। ये सब के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। यीशु मुझे माफ़ कर दे, क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे, शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे धन पर, मेरी कमाई पर, मेरे प्रॉपर्टी पर जो भी दुष्ट का अधिकार है, जो भी श्राप है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता हूँ, हटा देता हूँ और छुटकारे को और आशीष को स्वीकार करता हूँ यीशु मसीह के नाम में।